गाइस आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पर 4 स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। आप देख कर इन्हें कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स है बिल्कुल अलग है, अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, इनके हिंदी मीनिंग भी अलग निकलते हैं। पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन हम सबसे पहले स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए हमारा जो सबसे पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई वॉन्ट। इसका यूज हमें कब करना है, कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, सब मैं आपको बताऊंगी। फिर दिया हुआ है आई वॉन्ट टू, हमें इसको वर्ब के साथ करना है, ऑब्जेक्ट के साथ करना है, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा ये भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आई वॉन्ट यू टू, अब यहाँ पर यू पहले लग गया, फिर टू लगा हुआ है, देन हमें किसका यूज करना है ये भी मैं सारी चीजें क्लियर करूंगी। देन लास्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है आई वॉन्ट यू टू, एंड फिर बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। आप सोचेंगे सारे स्ट्रक्चर्स ही सेम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स अलग हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने डे टू डे लाइफ में इनका यूज़ अधिकतर करते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, तो मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। वीडियो के एंड तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। इस बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर जो कि दिया हुआ है आई वॉन्ट। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें सब्जेक्ट के बाद में वॉन्ट और वॉन्ट्स का यूज़ करना है। अब जब आप ये यूज़ करेंगे तो इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट या हम नाउन बोल सकते हैं, इनका यूज़ करना है। ये वाला स्ट्रक्चर कब यूज़ होगा, जब आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी की ज़रूरत है, कोई नाउन की, कोई ऑब्जेक्ट की आपको ज़रूरत है, आपको चाहिए, तो आप वहाँ पर सिंपली वांट का यूज़ करेंगे प्लूरल के साथ में, और सिंगुलर के साथ में आप वांट्स का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसे चाहिए, तो देखिए मुझे कुछ चाहिए है ना, मुझे पैसे चाहिए, उससे लैपटॉप चाहिए, हमें बुक चाहिए, उससे कार चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो जब हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं हम वहाँ पर सिंपली सब्जेक्ट के साथ वांट लगा देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसे चाहिए तो आई वांट मनी। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स में टू का भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन टू बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको जब कुछ चाहिए तो आप सिंपली वांट लगाकर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। या अगर मैं कहूँ कि उससे लैपटॉप चाहिए तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही वॉन्ट्स अ लैपटॉप। ही वॉन्ट्स अ लैपटॉप मतलब उससे लैपटॉप चाहिए। उससे कार चाहिए तो शी वॉन्ट्स। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में मैंने एस ई एस का यूज़ किया है। शी वॉन्ट्स अ कार मतलब उससे कार चाहिए। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए आप वहाँ पर वॉन्ट और वॉन्ट्स का यूज़ लगाएंगे, टू नहीं लगाना है। ये स्ट्रक्चर आप क्लियर कर लीजिए। जितने भी ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, जैसे आपको बोलना हो मुझे टाइम चाहिए तो आई वॉन्ट टाइम, है ना। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए या उसे तुम्हारी मदद चाहिए तो ही वॉन्ट्स योर हेल्प। योर हेल्प मतलब तुम्हारी मदद, तो ही वॉन्ट्स योर हेल्प मतलब उससे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है, तो गाइस ये तो रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर। आप कम से कम इसमें 3 to 4 या 5 to 10 सेंटेंसेस बनाएंगे और आप बताएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है वांट टू। देखिए इसे हमें कब यूज़ करना है, ये तो हमने देख लिया, प्लस लगाकर हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। गाइस टू के बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब आप किसी काम को करना चाहते हैं। ठीक है, जब आप कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पर हम वर्ब लगा रहे हैं। अब हम चाहिए वाले सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे। जैसे मैं कहूँ मैं बोलना चाहती हूँ, वह यहाँ आना चाहती है। हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वह पढ़ाना चाहती है। वह इस काम को कंप्लीट करना चाहता है। मैं इस कंप्यूटर को ठीक करना चाहती हूँ। तो आप जब कुछ करना चाहते हैं वहाँ पर आप वांट टू और वांट्स टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ तो आई वांट टू बिकम। देखिए बिकम मतलब क्या होता है, बनना, तो आई वांट टू बिकम अ टीचर। या फिर अगर मैं कहूँ कि मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ तो सेंटेंस आई वांट टू बाय। अब यहाँ पर आप परचेज का यूज़ भी कर सकते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि परचेज का यूज़ होता है बड़ी चीज़ों को बाय करने के लिए, बाय का यूज़ होता है छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आई वांट टू बाय या आई वांट टू परचेज अ लैपटॉप मतलब मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ। अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर ले रहे हैं कि वह तुमसे मिलना चाहता है तो ही वॉन्ट्स टू मीट यू। ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो गया
ही वॉन्ट्स टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहता है। वैसे ही हम इस काम को करना चाहते हैं। देखिए हम इस काम को करना चाहते हैं तो वी के साथ में क्या लग जाएगा, वॉन्ट। वी वॉन्ट टू डू दिस वर्क। हम इस काम को करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू डू दिस वर्क। क्लियर? तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको यूज करना है जब आप किसी काम को करना चाहते हैं। बहुत सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आई वॉन्ट यू के बाद में टू लगा हुआ है। अब ये कैसे सेंटेंसेस है, इसमें हमें किस तरह के सेंटेंसेस बनाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद में वॉन्ट लगाएंगे या फिर वॉन्ट्स लगाएंगे, गैस इसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव केस कैसे, जैसे मी, यू, देम, हिम या फिर हर, इनका यूज हमें करना है। देन हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के पहले हम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे ना, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। गैस ये वाला स्ट्रक्चर आपको उस सिचुएशन में यूज करना है जब आप किसी और से चाहते हैं कि वो कुछ करे। जैसे मैं अगर सेंटेंस आपको एग्जांपल्स दूं तो मैं कहूँगी मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलो। मैं चाहती हूँ कि वह ऐसा करे, मतलब मैं किसी और से चाहती हूँ कि वह कुछ करे, है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा था इसमें हम कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हम किसी और से चाहते हैं कि वह कुछ करे। देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम इंग्लिश बोलो, मैं किससे चाहती हूँ, आपसे, कि आप इंग्लिश बोलो, तो गैस सेंटेंस ऐसे बनेगा आई वॉन्ट यू, देखिए आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर इसका मतलब निकल रहा है कि मैं चाहती हूँ कि आप इंग्लिश बोलो, आई वॉन्ट यू टू स्पीक इंग्लिश। या फिर मैं चाहती हूँ कि आप डेली क्लास अटेंड करो, मैं किससे चाहती हूँ, आपसे, तो मैं चाहती हूँ कि आप डेली क्लास अटेंड करो, आई वॉन्ट यू टू अटेंड द क्लास डेली, टू अटेंड द क्लास डेली। ठीक है। फिर है वह चाहती है, अब यहाँ पर हम किसी और की बात करेंगे। वह चाहती है कि वे प्रैक्टिस करें, वह चाहती है, तो सेंटेंस हमारा, चलिए इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, है ना। वह चाहती है तो सेंटेंस शी वॉन्ट्स, किससे चाहती है, उनसे, देम आ जाएगा यहाँ पर, शी वॉन्ट्स देम टू प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब वह किनसे चाहती है, उनसे चाहती है कि वे प्रैक्टिस करें। तो जब हम किसी और से कुछ चाहते हैं, वैसे ही कहो अगर मैं कि मैं चाहती हूँ कि वह मेरी मदद करे, यहाँ पर हम हर का यूज या हिम का ले लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि वह मेरी मदद करे, आई वॉन्ट हिम टू हेल्प मी। क्या सेंटेंस बन गया हमारा, आई वॉन्ट हिम, मतलब मैं उससे चाहती हूँ, टू हेल्प मी, कि वह मेरी मदद करे। या फिर मैं चाहती हूँ कि बच्चे टाइम पर पढ़ाई करें, तो आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू स्टडी ऑन टाइम, आई वॉन्ट चिल्ड्रन टू स्टडी ऑन टाइम। क्लियर है। तो आप याद कर लीजिए, जब भी आप किसी और से चाहते हैं तो आपको वॉन्ट के बाद में उस पर्सन को ऐड कर देना है, देन टू लगाकर स्ट्रक्चर आपको बना लेना है। गैस लास्ट स्ट्रक्चर लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है हमारा, यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग वही ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, टू बी एंड V3। अब ऐसे सेंटेंसेस हमें कब यूज़ करना है, जब हम चाहते हैं कि किसी और व्यक्ति पर कोई एक्शन किया जाए। जैसे मैं चाहती हूँ कि आपको बुलाया जाए। गाइस ये थोड़ा सा पैसिव वाला फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज़ होता है, पैसिव वॉइस वाला। इसमें हमने बनाया कि मैं चाहती हूँ कि आप बोलो, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाओ, लेकिन इसमें मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ाया जाए, मैं चाहती हूँ कि आपको बुलाया जाए, पैसिव वाला फॉर्म। तो हम कुछ चाहते हैं कि किसी और पर कोई एक्शन किया जाए, तो वांट और वांट्स ऑब्जेक्टिव केस टू बी के साथ V3 हम लोग लगा देंगे। देखिए अब एग्जांपल्स आप लोग देखेंगे, जैसे आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब मैं चाहती हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं, हम लोग सेम यही वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है,
इसमें हम लोग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, इसमें हम लोग टू बी V3 लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों का कंपैरिजन भी करके बताऊंगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम लोग ये वाला सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू बी रिस्पेक्टेड, मैं चाहती हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट की जाए। शी वॉन्ट्स पारुल टू बी टॉट, वह चाहती है कि पारुल को पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर इन पर मतलब जो सेकंड पर्सन आ रहा है उस पर कोई एक्शन किया जाए। यहाँ पर रिस्पेक्ट की जाए इसकी, पारुल को पढ़ाया जाए। शी वॉन्ट्स हर मदर टू बी टेकन केयर, वह चाहती है कि उसकी मदर की, उसकी मम्मी की देखभाल की जाए। शी वॉन्ट्स हर मदर टू बी टेकन केयर, यहाँ पर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉन्ट देम टू बी इन्वाइटेड, मैं चाहती हूँ कि उन्हें इनवाइट किया जाए। ये सारा पैसिव को फॉलो कर रहा है ना। मैं चाहती हूँ कि उन्हें इनवाइट किया जाए। क्लियर। दोनों में अब हम कंपैरिजन अगर करें तो अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप कॉल करो, है ना, आप बुलाओ, तो आई वॉन्ट यू टू टीच। चलो हम ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू टीच मतलब मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाओ। वैसे ही आई वॉन्ट यू टू इनवाइट, मैं चाहती हूँ कि आप इनवाइट करो किसी और को, है ना। लेकिन अगर हम इसको बी लगाकर V3 में बना लेंगे तो आई वॉन्ट यू टू बी टॉट। यहाँ पर देखिए पैसिव का हमने फॉर्मूला फॉलो कर लिया। तो आई वॉन्ट यू टू बी टॉट, मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ाया जाए। किसके द्वारा हम ये नहीं बता रहे। इसमें और इसमें कंपैरिजन, मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ाओ, मैं चाहती हूँ कि आपको पढ़ाया जाए। वैसे ही इनवाइट वाला ले लेते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी इनवाइटेड। अब देखिए आई वॉन्ट यू टू इनवाइट, मैं चाहती हूँ कि आप इनवाइट करो। आई वॉन्ट यू टू बी इनवाइटेड, मैं चाहती हूँ कि आपको इनवाइट किया जाए। ठीक है, इसमें मैं चाहती हूँ कि आप इनवाइट करो किसी और को, इसमें मैं चाह रही हूँ कि आपको इनवाइट किया जाए। सो गाइस जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है वो पैसिव का है, जिसमें हमें वांट के साथ में टू बी V3 लगाना है। क्लियर। एक बार क्विक रिवीजन, इसमें हमें कुछ चाहिए, इसमें हम कुछ करना चाहते हैं, इसमें हम किसी और से चाहते हैं कि वह करे, और इसमें हम चाहते हैं कि किसी और पर कोई एक्शन किया जाए। क्लियर। आई होप गाइस ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। आप सभी में 5-5 सेंटेंसेस बना सकते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और गाइस कोर्सेज पर अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर की वजह से, तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन इंग्लिश विद खुशी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, न्यू बैचेस भी बन रहे हैं, प्रीमियम क्लासेस, जिसकी इन्फॉर्मेशन आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर आप लोगों को करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।